हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हुए अब तक हम लोगों ने अव्यय प्रकरण का एक भाग देखा है। अव्यय प्रकरण में कुछ अव्ययों के अर्थ मैंने बताए थे। कुछ अव्ययों के अर्थ आज आप सबको बताऊंगा, जिनके उदाहरण तुरंत ध्यान में बुद्धि में आ गए भगवान की कृपा से, उनके उदाहरण भी आप सबको बता दूंगा, और जिनके उदाहरण नहीं आए उनको भगवान के भरोसे छोड़ूंगा। ठीक है, मतलब अर्थ तो अवश्य सबका अवगत हो जाएगा, वैसे स्वयं से बनाने का प्रयास करूंगा। मेरा यह चिंतन था कि आप सबके सामने ला करके रखा जाए, टाइप करके लेके आऊं मैं। और जैसे यहाँ यह एक संकलन किया था मैंने, जैसे यह एक संकलन पिछले व्याख्यान में मैंने दिखाया था कुछ, वैसे इसी संकलन के तुरंत बाद जैसे प्रातर शब्द है तो प्रातर शब्द के ऊपर कोई श्लोक या कोई साहित्यिक प्रयोग हम तुरंत आप सबके सामने प्रस्तुत करें, ऐसा एक विचार था संकलन करने का। लेकिन आज कुछ अतिथिगण आ गए, इस कारण से समय नहीं मिल पाया, तो उसका संकलन नहीं हो पाया। कोई अयोध्या में रहने का यह भी एक माइनस पॉइंट है। कोई आएगा अचानक फोन करेगा हम आ रहे हैं अयोध्या में, तो चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। सनुतर, यह जो शब्द है सनुतर तक पढ़ लिया है ना। हमने बताया था कि स्वर इत्यादि जो शब्द होते हैं, स्वर इत्यादि तथा निपात जो होते हैं वह अव्यय कहलाते हैं। स्वरादि निपातम अव्ययम सूत्र का यह तात्पर्य है। अब स्वर आदि कौन है यह भी बता दिया था, और निपात कौन से हैं यह भी अष्टाध्यायी में अधिकार खोल के दिखा दिया था कि 1456 नंबर सूत्र से 1497 नंबर सूत्र के बीच में जिनका भी वर्णन है वो सभी निपात है। ठीक है, चाहे वह प्र आदि हो, चाहे गति संज्ञक उरी इत्यादि हो, सभी वह निपात है। तो स्वर आदि और निपात अव्यय कहलाते हैं, यह बात हम जान चुके हैं। अब उसमें से स्वर इत्यादि की लिस्ट देख रहे थे हम। स्वर का मतलब होता है स्वर्ग, परलोक में मिलने वाला सुख, और परलोक, यह तीनों का मतलब होता है स्वर्ग। ठीक, फिर अंतर का तात्पर्य बताया था कि मध्य शब्द की विशेषता यह है कि आप इस शब्द को सातों विभक्तियों में किसी भी रूप में किसी भी लिंग में ले जाएं, वह अंतर अंतर ही रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। हाँ, र के जगह पे कहीं विसर्ग हो सकता है, सर्वसाने विसर्जनीय अंतः बन सकता है। प्रातर प्रातर ही रहेगा या तो प्रातः बन जाएगा, बस इतना ही होगा। पुनः पुनर पुनः बन जाएगा या तो पुनर ही रहेगा। ठीक है, यह अव्यय है, इसमें विभक्तिगत तो कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता। फिर अब आगे चलते हैं उच्चैस और नीचैस। उच्चैस का अर्थ होता है जो महत हो, बहुत बड़ा, महत, महान। ठीक, वो उच्च है, उच्च पद पर है, ऐसा कहा जाता है। उच्चैस एक अव्यय है। ममत्व उच्चैस शीर्षाम सतीव, ऐसा करके शायद सती इव ममत्व उच्च, और वैसे भी उच्च शब्द का बहुत प्रयोग है ना। उच्चैर गच्छति नहीं, वहां तो नहीं, और ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था है वहां पर, कहीं कहीं उच्चैस शब्द का बहुत प्रयोग है। ठीक है, अब आप वैसे हम आज यह सोचे हैं कि अपने इन डब्बे जी का सहयोग लेंगे। हमारे डब्बे जी में संकलन है, महाभारत है, 18 पुराण है और वैदिक साहित्य है, उनका संकलन है। फाइंड बटन से लिख कर तुरंत करते हैं तो आ जाता है, कहीं प्रयोग हो अगर तो। मुझे महाभारत, अग्नि पुराण इत्यादि में इसका प्रयोग मिला। उच्चैः परिणति कापि पाक इत्यभिधीयते, वहां उच्चैः शब्द का प्रयोग है। उच्चैः सूर्योदयास्तौ च हेमंते शोभनाः स्मृताः, मत्स्य पुराण में 21वें अध्याय में। सूर्य उदय, सूर्य का उदय, ठीक नहीं, सूर्योदयास्तौ च, सूर्य उदय और अस्त, सूर्य के उदय और सूर्य का अस्त हेमंत ऋतु में ऊंचे दिखाई पड़ता है ना। बहुत ऊंचे दिखाई पड़ता, नीचे से नहीं दिखाई पड़ता, बहुत तो चलेगा। और फिर उसके बाद नीचे ही, उसका तो नीचे ही गच्छत्युपरि च दशा चक्र नैमित क्रमेण, नीचे ही गच्छति। नीचे का मतलब होता है अल्प, अल्प भी होता है, अधो अधा भी होता है, यहाँ अल्प ही लिखा है। शनैः का मतलब होता है क्रिया सामान्य, शनैः का बन जाता है शनैः। इसका तात्पर्य क्या होता है, क्रिया सामान्य, जब कोई क्रिया हम सामान्य स्तर पर कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हूं। अब आजकल जमाना मशीनों का आ गया है, आप सब काम जो स्लो करते हैं वो काम मशीन तुरंत ही कर देता है। आज हम कुछ सीख रहे थे, जैसे कोई हम यहाँ पढ़ाते हैं, उस वीडियो को एडिट करते हैं, एडिट करने में बहुत समय लगता है। अब आजकल ऑलरेडी ऑनलाइन ऐसे कुछ नौकर मिल जाते हैं, मतलब AI टूल्स, जिनको हम अगर साल भर के लिए खरीद लें तो वो साल भर हमारा वीडियो एडिटिंग करते रहेंगे अपने आप। खाली वीडियो हमें अपलोड कर देना, वो एडिट करके नीचे फिर हमसे भेज देंगे हमारे पास। तो ऐसे भी साधन मिल गए हैं। और एक आज करके देखा, हालांकि एक्सपोर्ट नहीं हुआ, फ्री में वो काम नहीं करता, पर मैंने देखा कि हमारे उसने 58 मिनट के वीडियो को
51 मिनट का कर डाला। बीच बीच में जहां मैं थोड़ी देर के लिए शांत होता हूँ, 1-2 सेकंड के लिए सोचने में इधर उधर ई कर रहा हूँ, बीच बीच का हिस्सा उसने अपने आप काट दिया। मुश्किल से 2 मिनट में पूरा काट के फेंक दिया, खत्म। हमें वही देख देख के एडिट करना होता तो बवाल हो जाता है ना। तो वह होता है तेज काम करना, जो जल्दी हो जाता है। पर यह उसका विपरीत है शनैः। शनैः मतलब जो बहुत धीरे काम करना, है ना। शनैः पंथाः शनैः कंथाः शनैः पर्वत मस्तके शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचैतानि शनैः शनैः, ऐसा एक श्लोक मिलता है ना, कि वित्त विद्या इत्यादि जो 5 हैं, रास्ता चलना है तो धीरे धीरे चलिए, है ना। पर्वत चढ़ना है धीरे धीरे चलिए। विद्या भी आपको धीरे धीरे ही मिलती है, ऐसा नहीं कि एक साथ पूरा पुराण डाउनलोड हो गया आपकी बुद्धि में, है ना। शनैर्विद्या, और पैसा भी धीरे धीरे ही आता है, शनैर्वित्तम। तो शनैः शब्द का भी तात्पर्य जान ही गए होंगे, आप इसका प्रयोग किया करें। जैसे भाषा में आपको बोलना है ना, अहम शनैः शनैः गच्छामि, अहम गच्छामि करते ही रहते थे, अब शनैः शनैः कह दीजिए, क्या दिक्कत। अहम शनैः गच्छामि, मैं धीरे धीरे चलता हूँ, हो गया। अब इसमें विभक्ति विभक्ति का कोनो बवाल ही नहीं है कि आपको विभक्ति बदलना है। तो वाक्यों में अव्यय के प्रयोग का यह एक लाभ होता है कि आपको वाक्य प्रयोग सरल हो जाता है, याद रखना पड़ेगा। ऋधक का मतलब होता है सत्य। कितना गजब बात है। वियोग, शीघ्रता, सामीप्य, लाघव और हाँ, ऋधक का मतलब होता है सत्य। केवल क्या मतलब होता है, हम एक बार देखते हैं इसका कहीं प्रयोग है क्या। प्रयोग वैदिक साहित्य में मिल रहा है, निघंटु में मिल रहा है, पर और कहीं नहीं मिल रहा है। हो सकता है संधि के कारण कहीं कहीं ऋधग बन गया हो, ऋधग तो वह न मिल रहा हो। ऋधग लिख के खोजते हैं, हाँ, ऋधग लिख कर भी कुछ वैदिक साहित्य का ही यह प्रयोग मिल रहा है इसका, वैदिक वेद में ही। लौकिक साहित्य में मुझे वैसे विशेष खोजने पे शायद मिले, पर अभी सामान्यतः आप सबको बताते बताते जो तुरंत जल्दी खोज सकते हैं, उस जल्दी खोज में मुझे ऋधग का कोई प्रयोग नहीं मिल रहा है। पर आप सत्य अर्थ में इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप कहते हैं सत्यम ब्रवीमि, सत्यम वदामि, उसके जगह ऋधग वदामि, ऋधग वदामि। और इस ऋधग का अर्थ वियोग भी होता है। रावण ने जब सीता का हरण कर लिया ना, रावणे पहृते सीताम, है ना, रावणे पहृतम हृते सीताम तयोर ऋधग, अब तयोर ऋधग नहीं होगा, उन दोनों का ऋधग हो गया, तयो ऋधग अभूत। रावण ने जब सीता का अपहरण कर लिया तब राम सीतयो ऋधग हो गया, वियोग हो गया, अगर वियोग अर्थ लेते हैं तो, है ना। और शीघ्रता भी, शीघ्रता अर्थ में भी ऋधग शब्द का प्रयोग होता है। आप शीघ्र कोई काम कर रहे हैं, उसके जगह पे आप कह दीजिए ऋधग, ऋधग करोमि। वो क्या कहेगा, धक धक एका हो रहा है भाई, कोई ऐसे समझने लग जाएगा। सामीप्य, समीपता को भी ऋधग कहते हैं और लाघव को भी ऋधग कहते हैं, ऐसा कुछ लोग और मानते हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। अधिकांश लोगों का मत है कि सत्य ही इसका अर्थ है, पर कुछ लोगों का मत है कि इतना और भी इसका अर्थ है। ठीक है। ऋते, ऋते का मतलब होता है वर्जन। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ऋते ज्ञानान न मुक्ति। ज्ञान से अगर आप अलग हो जाते हैं, ज्ञान को वर्जित कर देते हैं तो मुक्ति नहीं मिलेगी, है ना। ऋते का मतलब क्या होता है, वर्जन। जैसे ऋते पिते न भविष्यन्ति सर्वे ये, ऋते पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है गीता में, है ना, ऋते ज्ञानागमेन विना, ऋते विना। फिर उसके बाद है प्रयोग बहुत सारा है। ऋते तो पुरुषम नेह स्त्री गर्भान धारयत्युत। अच्छा, ब्रह्म पुराण। ऋते स्त्रियम न पुरुषो रूपम निर्वर्तते यथा। ऋते ऋते करके दो एक ही, बहुत अच्छा। ऋते मायाम विशालाक्षीम तव पूर्व परिग्रहाम, ऋते नारायणम देवम शंख चक्र गदाधरम। शंख चक्र और गदा धारण भगवान करने वाले भगवान नारायण को वर्जित करके मुझे कुछ इस संसार में अच्छा नहीं लगता। ठीक है। तो ऐसे ऋते शब्द का तात्पर्य होता है क्या, वर्जित करना, वर्जन। ठीक है। युगपत का मतलब होता है एक साथ, एक साथ, साथ ही। जैसे अच्छा, युगपत का तात्पर्य होता है, यहां ऐसे कह सकते हैं कि हम दोनों एक साथ पढ़ते हैं, इसको कह सकते हैं आवाम युगपत पठावह। ठीक है। युगपत प्रयोग बहुत है इसका, युगपत शब्द का। युगपत भी हो जाता है कभी कभी, युगपद भी हो जाता है इसका। जैसे दुर्योधना अर्जुनयोः कृष्ण दर्शनाय, दुर्योधन और अर्जुन का, दुर्योधन और अर्जुन कृष्ण के दर्शन के लिए एक साथ तो जाते हैं, कहाँ, द्वारिका, एक साथ ही जाते हैं। सहैव का मतलब भी होता है युगपत। चक्रेण युगपत सचक्रम उदाहरण दिया ही है। ठीक है। तो युगपत के बाद शब्द है आरात। आरात यह एक अव्यय है
जिसके प्रयोग में पंचमी विभक्ति होती है, जिसके साथ प्रयोग होने पर। आरात, आरात मतलब होता है दूर या समीप। दूर का भी मतलब आरात और समीप का भी मतलब आरात। कितना गजब शब्द है ना। आप कह दीजिए कि भाई कहाँ पहुंचे हैं, अभी कह दे बस आरात, आरादशमी, भाई बहुत, बस आरादशमी, बहुत दूर दूर है कि समीप है, वो कंफ्यूज रहे बेचारा। आप झूठ नहीं बोले हैं, है ना। दूर अर्थ में भी इसका प्रयोग हो सकता है और समीप अर्थ में भी इसका प्रयोग हो सकता है। कहीं है क्या ऐसा प्रयोग? वैसे अन्याराध्यतरर्थे दिक्शब्दांचोत्तर जाय पदा जाहि युक्ते इत्यादि में है। हाँ, श्रीमद् भागवत महापुराण में प्राप्तम किम पुरुषैर दृष्ट्वा ते आराददृशुर्वटम, ते आराददृशुर्वटम। आप आराध का अर्थ यहाँ व्याख्याकारों ने क्या लिखा है वह देखने लायक होगा। उन्होंने आरात वट को देखा, समीप में ही देखा होगा, समीप में ही देखा होगा वट को। तो आरात का अर्थ यहाँ वट है। आरात दृष्टा नारदस्तम भ्रातरम च सताम वरम, नारद जी ने सज्जनों में जो श्रेष्ठ हैं ऐसे अपने भाई को आते हुए देखा। आरात समीप से आते हुए देखा, समीप में देखा। ठीक है, हो सकता दूर अर्थ में भी है इसका प्रयोग, पर कहाँ है वो थोड़ा अन्वेषण का विषय है। ठीक है, आरात दूर समीपयोः, ये उन्होंने मल्लीनाथ ने भी संदर्भित किया है व्याख्या में। अब इसके बाद पृथक का मतलब होता है भिन्न। पृथक का बहुत सारा प्रयोग करते ही हैं आप लोग, कोनो नया प्रयोग बताने की आवश्यकता नहीं है और सुनते रहते हैं। ह्यस, ह्यस जो दिखाई पड़ रहा है सा को विसर्ग कर लीजिएगा, इसका मतलब हो जाता है ह्यः। यह एक अव्यय है ह्यः, जिसका अर्थ होता है अतीतेहनि, जो दिन बीत गया है उस दिन को कहा जाता है ह्यस, ह्यः। ठीक, जैसे अब आज यदि ऐसा मान लीजिए, आज कौन सा दिन है? यदि आज बृहस्पतिवार है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यह बुधवासरः अभूत अथवा अभवत, यह बुधवासरः आसीत। ठीक, कल बुधवार था। यह बुधवासरः अविद्यत अवर्तिष्ट अवर्तत, ऐसा कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो श्वस जैसे है शब्द है उसी का एकदम अलग अर्थ वाला, मतलब वो है बीता हुआ कल है, स्व आने वाला कल है। ठीक है, श्व शुक्रवासरः भविता, कल शुक्रवार होगा। ठीक है, प्रयोग करना चाहिए। श्व शुक्रवासरः भविष्यति भी कह सकते हैं, भविता भी कह सकते हैं, क्योंकि आज का भविष्य काल ना हो। आज का भविष्य काल यदि प्रयोग करना है हमें तो लिट लकार का प्रयोग करना है। आज के सिवाय के भविष्य काल का प्रयोग करना है तो लिट का कर सकते हैं, लिट का सभी भूत भविष्य काल में प्रयोग कर सकते हैं। पर जो लुट लकार है भविता, भवितारह वाला, उसका आज के भविष्य काल में प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे आज रात में मैं सो जाऊंगा ऐसा कहना हो तो शयित से कह सकता हूं, शयिता नहीं कह सकता। ठीक, तो अब इसके बाद हाँ, स्व मतलब हो गया अनागते अहनी, ऐसा दिन जो भी आया नहीं है, यानी आने वाला कल। दिवा का मतलब होता है दिन में। ठीक, दिवा का मतलब दिन में। जैसे अभी इसमें ही पढ़ा है हमने, नैषधीय चरितम को पढ़ते हुए ही दिवा शब्द का प्रयोग पढ़ा है। नैषधीय चरितम में संभवतः मिलेगा, पहला शब्द याद आ जाए किसी श्लोक का आता है तो है प्रयोग बहुत सारे दिवा के भी। वैदिक साहित्य में, महाभारत में रात्रो दिवा पर्वण्यमावस्याम क्षीणेन्दौ बहुलेतु वै दिवा स्वप्नम च सर्धवदा। मत्स्य पुराण ऐसा कहता है, स्वाध्यायम कलहम चैव दिवा स्वप्नम च सर्वदा, अनेन विधिना श्राद्धम निरद्वस्येह निर्वपे। श्राद्ध के दिन, जिस दिन श्राद्ध इत्यादि करना है उस दिन स्वाध्याय भी छोड़ दें, कलह भी छोड़ दें और दिन में सोना भी छोड़ दें। ये ठीक, दिवा स्वप्नम, दिवा मतलब दिन में। ठीक है, और अगला शब्द है रात्रौ। ये सप्तमी विभक्ति नहीं लगा हुआ है, समझ समझिएगा कि दिव शब्द का दिवा तृतीया बनकर बना, ये अव्यय है। रात्रौ आपको लगा रहा होगा कि रात्रि शब्द का सप्तमी में बन जाता है रात्रौ, जैसे हरि का हरौ वही रात्रि का रात्रौ है। वो नहीं, वो भी हो सकता है, पर यह एक रात्रौ अव्यय भी है जिसका अर्थ होता है निश्चित। ठीक, सायं, सायं का मतलब रात की शुरुआत, निशा मुख। ठीक, सायंकाले जलनिधि जलम सारवत्सोऽपि चायम, ये तो मैंने ही प्रयोग किया था, है ना। सायंकाले जलनिधि जलम सारवत्सोऽपि चायम, चायम पीत्वा प्रतिहत करो भास्कर शीतलो भूत। वो वाले प्रयोग में सायंकाले प्रयोग किया। और भी बहुत सारी कविताओं में है सायं का। अब आगे सायं के बाद चिरम। चिरम का मतलब होता है बहुत समय तक, बहुत समय तक। चिरम जीववत्स, बहुत समय तक जीव। ठीक, बहुत समय तक, बहुकाल का सूचक जो शब्द है वह है चिरम।
ईश्वर इत्यादि शब्दों में है। और मनाक तथा ईषद ये दो शब्द हैं। कौन सा? मनाक तथा ईषद। वह जो शब्द है न मनागपि भेषो भेदोस्ति हुटमप्युपलब्धयोः। मनागपि प्रयोग मनाक, मनाक का बहुत है। मनाग और फिर दंडैस्तु त्रासयामासु, दंडों से संत्रस्त किया। मनागपि न वैरस्यम प्रयान्ति समदृष्टयः। समदृष्टि वाले लोग जो होते हैं वह थोड़ी सी भी विरसता में नहीं जाते, ऐसा योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी कहते हैं। ठीक, वो विरस नहीं होते, नीरस नहीं होते, थोड़ा सा भी। मनाग का मतलब थोड़ा भी, है ना, थोड़ा सा। मनाग और ईषत ये दोनों शब्द उसी अर्थ में हैं, थोड़ा। जैसे ऐसा कहा जा सकता है, सब्जी बनी, आज की घटना, सब्जी बनी, सब्जी में थोड़ा सा नमक कम रह गया तो ऐसा कह सकते हैं मनागल्पम अस्ति, मनागल्पम, थोड़ा सा कम, है ना। मनांग न्यूनम, अल्पम नहीं न्यूनम कह दीजिए, मनांग न्यूनम, अथवा ईशन न्यूनम, ईशत न्यूनम, थोड़ा सा कम है ना, थोड़ा सा, वह तात्पर्य है मनाक का और ईशत का। अब देखिए जोश में मत आइएगा, जोशम या जोशम शब्द का है, इसका मतलब होता है सुख और मौन, दोनों गजब गजब शब्द है इसका। जोशम शब्द का अर्थ होता है सुख में रहना या तूष्णीम रहना, चुपचाप रहना। अग्नि पुराण ने भी यही बात कही है, तूष्णीम अर्थे सुखे जोशम किम पृच्छायाम जुगुप्सने। अच्छा, दो अर्थ और अग्नि पुराण में इसका दिखाया गया। जोशम शब्द का अर्थ कुछ छिपाना हो, जुगुप्सित, और किम पृच्छा, कुछ पूछने के अर्थ में भी जोशम का प्रयोग कर सकते हैं, चुपचाप रहने के अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं, सुख के अर्थ में भी प्रयोग कर सकते हैं इसका। हाँ, यहाँ किसी स्कंद पुराण के काशी खंड में किसी के आराम से चुपचाप होकर बैठने का वर्णन मिलता है, वहां काशी खंड के 89वें अध्याय के 3रे श्लोक में, अध्याय नंबर 89 श्लोक नंबर 3, वहां पर ऐसा मिलता है कि उपाविशच्च शैलादि विशिष्टासनमुत्तमं वैलक्ष्यम नाटयन किंचित क्षणम जोशम समास्थितः। एक शिला पर बैठकर, शैल और आसन, विशिष्ट आसन में बढ़िया से शिला पर बैठकर, और कुछ विलक्षण दिखाने के लिए वह जोशम समास्थिता, थोड़ी देर मौन समास्थित हो। ठीक है, जोशम ऐसे शब्द का प्रयोग है। इति जोशम स्थितेम विप्रम दिवोदास उवाच, दिवोदास ने चुपचाप खड़े बैठे उस वृक्ष से, उस विप्र से बोला। ठीक है, जोशम शब्द का अर्थ प्रशंसा भी है, ऐसा कहीं मिलता है उल्लेख, पर यहाँ इन्होंने दो ही अर्थ उल्लिखित किया है। तूष्णीम शब्द का भी अर्थ वही है, ये भी एक अव्यय है, तूष्णीम, तूष्णीम भव। ठीक, जैसे कोई पढ़ा रहा हो और कक्षा में कोई चिल्ला रहा हो तो तूष्णीम तिष्ठत, ऐसे कह सकते हैं, तूष्णीम। और बहिष अवश्य, ये दोनों अर्थ, ये दोनों अव्यय है। बहिष अवश्य, ये दोनों अव्ययों का अर्थ होता है बाहर। क्या अर्थ होता है? बाहर। बहिर्गच्छामि, अथवा क्या, तूष्णीम भी मौन है, चुपचाप, चुप। ठीक है, तूष्णीम सतूष्णीम रथमारुष्य प्रब्रवाज तंत्वा पृच्छामि कोसौ पुरुष इति। प्रश्नोपनिषद में छठे प्रश्न में, वो प्रश्नोपनिषद में छठा प्रश्न जो पूछते हैं वह पूरी कहानी सुनाकर पूछते हैं। कहते हैं कि हिरण्यनाभ कौशल देश के राजकुमार हिरण्यनाभ मेरे पास आए और मुझसे पूछे कि ये बताइए, हे भारद्वाज, षोडश कला वाले पुरुष को क्या तुम जानते हो? षोडश कलम पुरुषम वेत्थ तमहम कुमारम अब्रुवम नाहमिमं वेद। तो मैंने उस कुमार से बोला कि नहीं, मैं 16 कला वाले पुरुष को नहीं जानता, यदि मैं जानता तो अवश्य तुम्हें बताता। समूलो वा एषु परिशुष्यति यो अनृतम अभिवदति। जो व्यक्ति जानता हुआ भी नहीं जानता हूं ऐसा बोलता है, या झूठ बात सत्य झूठ तथ्य प्रकाशित करता है, वह समूल विनष्ट हो जाता है, ऐसा प्रश्नोपनिषद ने कहा। और फिर वह यह सुनते ही वह हिरण्यनाभ कौशल देश का राजकुमार चुपचाप रथ पर बैठकर चला गया। तो हे पिप्पलाद महर्षि, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि उस प्रश्न का उत्तर मैं जो हिरण्यनाभ को नहीं दे पाया, आप बता दीजिए कौन है वह 16 कला वाला पुरुष। तंत्वा पृच्छामि कोसौ पुरुष इति, ऐसा है प्रश्नोपनिषद के अंतिम प्रश्न में है ये। 6 महर्षि अलग अलग जाकर 6 प्रश्न पूछते हैं उसमें। तो ये हो जाएगा, वहां भी तूष्णीम है। हाँ, नाटकों को पढ़ेंगे आप, साहित्य के बहुत सारे ग्रंथों में तूष्णीम शब्द का बहुत सारा प्रयोग है भाई। फिर समया, आपको लग रहा होगा कि समय की पत्नी का नाम है समया, पर ऐसा नहीं है। समया का भी मतलब होता है समीप अथवा मध्य। अब कोई व्यक्ति सरयू जी के पास रहता है तो ऐसा कह सकता है समया सरयूम वसे, समया सरयूम वसामि, सरयूम समया। सरयू शब्द में द्वितीय विभक्ति इसलिए लगेगी क्योंकि अभितः परितः समया निकषाः प्रतियोगे, इन सभी शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति लग जाती है।
तो समया शब्द के योग में द्वितीया विभक्ति लगेगी, इसका अर्थ होता है समीप में। ठीक, पर अयोध्याम समयावसानी, तो यहाँ समया का अर्थ अयोध्या के मध्य में रहता हूँ, मध्य भी ऐसा भी अर्थ लिया जा सकता है। ठीक है, और फिर उसके बाद निकषा, निकषा मतलब अत्यंत निकट। निकषा, आज दौड़े बहुत हैं, इसलिए जितना जल्दी हमारे दिमाग में उदाहरण आ जाते हैं उतना जल्दी आज आ नहीं रहे हैं, और डब्बा जी के सहारे हैं, तो इसलिए कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति अगर स्वयं के दिमाग से ज्यादा दिमाग लगाता है तो आता भी है। आज डब्बा जी के सहारे हैं, डब्बा जी हमारे बताते रहते हैं। निकषा शब्द का प्रयोग, निकषा यमुनाम राजन ततो युद्धम अवर्तत, निकषा यमुनाम राजन ततो युद्धम अवर्तत, हे राजन तभी यमुना के निकट युद्ध शुरू हो गया। यमुना के निकट युद्ध हुआ होगा कोनो, उसका वर्णन वहां निकषा शब्द का प्रयोग है। ठीक है, तो मतलब आप ये प्रयोग मैं इसलिए एक एक सुना दे रहा हूं जिससे आपको थोड़ा बहुत संस्कार रहेगा कि आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी निकषा शब्द से हो सकता है निकट शब्द बना हो, है। हाँ, फिर उसके बाद स्वयं, स्वयं का मतलब अहमेव स्वयमिदं वदामि दृष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः, ये वाक् सूक्त ऋग्वेद दशम मंडल में है। वाक् सूक्त दशम मंडल में 125वें नंबर सूक्त पर, वहां पर मिल जाएगा यह मंत्र। स्वयं शब्द और भी बहुत सारे प्रयोग हैं। स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्नुता वसुपमानस्य वसूनि मेदिनी, कहाँ पे है? स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्नुता वसुपमानस्य वसूनि मेदिनी, शायद नैषधीय चरितम में ही है, नहीं उसमें किरातार्जुनीयम में है संभवतः, है ना। अभी बार बार पढ़ाए वो सब, पर है मुझे लगता है किरातार्जुनीयम में ही है। वसुपमानस्य वसूनि मेदिनी 18वां श्लोक है पहले सर्ग में, स्वयं प्रदुग्ध। ऐसे स्वयं शब्द से शुरू होने वाला कौन में आएगा तो दिमाग में आ जाता है श्लोक। ठीक है, तो अब फिर इसके बाद वृथा, कौमुदी, कौमुदी यदि आयात, कौमुदी यदि चायाति वृथा भाष्य परिश्रम, कौमुदी यदि ना आयाति वृथा भाष्य परिश्रम। ठीक, हाँ, वृथा, वृथा भवेत, ऐसा भी प्रयोग बहुत सारे जगहों पर है। पर ये क्या है, वृथा शब्द का अर्थ होता है व्यर्थ। वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवापिच, ये 21 श्लोक में अनेक वृथा मिल जाते है ना। समुद्र में पानी बरसना वृथा है ना, और समर्थ व्यक्ति को अगर कुछ दान दिया जाए तो वो भी वृथा। दिन में दिया जलाइए किस काम का, वृथा, तो वही वृथा मतलब व्यर्थ। नक्तम एक शब्द है, नक्तम शब्द का अर्थ होता है रात्रि। ठीक, बहुत सारे लोग पहले हम सब प्रयोग किया करते थे, सुनक्तम, शुभ रात्रि नहीं सुनक्तम इत्यादि ऐसे प्रयोग करते, अच्छी रात्रि। तो नक्तम दिवम, नक्तम दिवम शब्द तो बनाया ही है पाणिनि जी ने, पर नक्तम एक अव्यय है जिसका प्रयोग रात्रि के अर्थ में साहित्यिकों ने किया है। ठीक है, तो अब आगे अगला शब्द क्या है, नय। नय के 6 अर्थ हैं। ठीक है, एक तो है निषेध, अगला शब्द है, उसमें एक शब्द क्या है, निषेध। देखिए आपको नय ही पढ़ना था और आपके पहुंचते ही नय शुरू हो गया, है ना। तो 2-3 दिन से आपका इस पर प्रश्न चल रहा था नई पर, तो इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। लेकिन नए शब्द के कई अर्थ को बताते हुए यह श्लोक ही दिखाई पड़ रहा है। तत्सादृश्यम अभावश्च तदन्यत्वम तदल्पता अप्राशस्त्यम विरोधश्च नयर्थाः षट् प्रकीर्तिताः। नय के 6 अर्थ होते हैं। नय एक अव्यय है। हाँ, इस नय का कहीं कहीं अ बचा हुआ दिखाई पड़ता है, इस नय का कहीं कहीं न बचा हुआ दिखाई, नहीं अन हो जाता है कहीं कहीं। यह नय एक ऐसा विचित्र अव्यय है, यह एकमात्र अव्यय है जिसमें थोड़ा बहुत व्यय हो जाया करता है कि नहीं। अव्यय पर तात्पर्य क्या है, थोड़ा सा स्वरूप में चिंतन करें तो है वह नय, क्या है, नय। और इस नय में से बचता है न, ठीक, बचा न, हलंतम से यहाँ की संज्ञा हो जाती। और जो न है ना, इस न का भी एक सूत्र है, नलोपो नयः। ये कहता है नय के न का लोप हो जाता है, नय में आने वाले न का लोप हो जाता है, तो बचा का अ। अब अगर आपको किसी शब्द के आगे नय जोड़ना है तो यानी अ जोड़ दीजिए, जैसे ब्राह्मण अब्राह्मण है ना, पुरुष अपुरुष ऐसे ही कह दीजिए, तो अ प्रयोग आगे आप कर सकते हैं। परंतु यह जो न का लोप हुआ है ना, यह न तस्मान नुडची से प्रत्यय शब्द का तुरंत बाद में आने वाले शब्द का पहला वर्ण स्वर वर्ण हो, जैसे अश्व, तो यह बीचों में न जुड़ जाया करता, तो अनश्व, अब्राह्मण और अनश्व है ना। इसीलिए एक गजब का शब्द है, इस एक गजब का शब्द है, वो शब्द है, आप इसमें ऐसे एक का नहीं अनेक शब्द हैं। अनास्तिक श्रद्धानः, अनास्तिक श्रद्धान सवै पंडित उच्यते, विदुर नीति में विदुर जी ने कहा है अनास्तिक। अब न नास्तिक ऐसा कहेंगे तो न
जो नास्तिक नहीं है वह अनास्तिक बनेगा कि नहीं, और जो आस्तिक नहीं है वो भी अनास्तिक है ना। तो आस्तिक नहीं है यानी नास्तिक है, उसको भी आप अनास्तिक कह सकते हैं, और जो नास्तिक नहीं है उसको भी अनास्तिक कह सकते हैं। परस्पर एक के शब्द में एक दूसरे का विरोध दो अर्थ छपा हुआ है। ऐसे स्वर वर्ण से शुरू होने वाले कई शब्दों को आप बना सकते हैं ना। ऐसे एक मैं सिंपल उदाहरण दे दिया। तो नास्तिक रहेगा तो खाली अ जुड़ेगा, आस्तिक रहेगा तो अन जुड़ेगा, तो दोनों तरह से अनास्तिक बनेगा। ये नई का, पर इस नए शब्द के जो नई एक अव्यय है, इस नई अव्यय के 6 अर्थ हैं। 6 अर्थों में 6 अर्थ कौन कौन से? एक होता है तत्सादृश्यम, जिसके आगे नई लगा रहता है ना, यह नई जिसके आगे लग गया, नई का अर्थ आपको लेना उसके सदृश कोई। तत्सादृश्यम यानी उसका सदृश कोई। जैसे अब उदाहरण ले लेते हैं, ये लेते हैं 6 अर्थों में से पहला अर्थ है सादृश्य, उसका उदाहरण ले लेते हैं अब्राह्मण। ठीक, अब यह जो अब्राह्मण है इसका अर्थ आप क्या कह सकते हैं? जो ब्राह्मण न हो, यानी जो ब्राह्मण न हो उसके लिए ही हम अब्राह्मण कहे प्रयोग करते हैं। सबको बताने लग जाते हैं क्या ये अब्राह्मण है, ये हमारा भैया अब्राह्मण है, ऐसा सब तो नहीं कहते ना। देखने में थोड़ा बहुत ब्राह्मण जैसा लगता है पर ब्राह्मण नहीं है, नकली वेश धारण कर रखा है, उसको हम कह देते हैं यह अब्राह्मण है। यानी वह ब्राह्मण के सदृश रहता है मतलब देखने में थोड़ा बहुत लगता है लेकिन रहता नहीं है, सादृश्य अर्थ है। यहाँ नहीं का मतलब ब्राह्मण के सदृश, यहाँ निषेध करना जो ना, निषेध थोड़ा सा गौण हो जाता है, सादृश्य प्रमुख हो जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद अभाव, तत्सादृश्यम अभावश्च, दूसरा अर्थ क्या हो गया? देखिए 6 अर्थ हैं, एक सादृश्य, दूसरा अभाव, तीसरा अन्य, चौथा अल्पता, पांचवा अप्राशस्त्य और छठा विरोध। अरे गलती से आदत पड़ गई है, गड़बड़, ऐसे संख्या लिखनी चाहिए है ना, 3, 4, 5 और 6, ये ठीक है। तो 6 अर्थ हो गए नहीं के। दूसरा अर्थ हम देख रहे हैं अभाव। जो अभाव दूसरा अर्थ है इसका उदाहरण ले लेते हैं, टीकाओं में जो उदाहरण दिया वही लेते हैं। अभाव इसका अर्थ मिलेगा, उदाहरण मिलेगा अपापम। अब अपापम में हम पाप के समान कुछ दूसरा अर्थ नहीं ले रहे, पाप के सदृश कुछ होता होगा। यहाँ अ का अर्थ सादृश्य नहीं ले सकते, यहाँ अ का अर्थ सादृश्य ले सकते, ब्राह्मण के सदृश कोई है जो ब्राह्मण नहीं है ना। पर यहाँ अपापम पाप के सदृश कोई है जो पाप नहीं है, ऐसा कह नहीं सकते है ना। तो अपापम मतलब पाप का अभाव है ना, पाप का अभाव। अपापम पुण्य के पर्याय में अर्थ में भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, तो वह अपापम क्या होता है? पाप का अभाव होता है, सर्वथा अभाव। 2 हो गया अर्थ। तीसरा इसका अर्थ मिलेगा आपको, एक तो हो गया तदन्यत्वम है ना, तीसरा अर्थ है अन्यत्व। अन्यत्व अर्थ में लेंगे तो इसका ले लेते हैं अघटः पटः। जो पट है ना कपड़ा, वो घट से अन्य है। ठीक, अन्योन्या भाव इसी तरह बनता है, तो ये हो जाता है तदन्यत्वम। ठीक है, अपुरुषः अगर कह देते हैं, अस्त्री कह देते हैं तो अस्त्री, स्त्री से अन्य। ठीक, अपुरुषः पुरुष से अन्य, अन्य अर्थ बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं तदन्यत्वम। ठीक है, और तदल्पता, तदल्पता का बहुत है, अघटा पटा मतलब किसका? अन्यत्व का ना। कौन से उदाहरण आप पूछ रहे हैं? अन्यत्व वाला। भाई जो घट है ना, घट है वह पट से अन्य है। घट मतलब घड़ा, पट मतलब कपड़ा, तो घट है वह पट से अन्य है, यह अ का अर्थ अन्य, भिन्न। ठीक है, अब फिर 3 अर्थ और है, इन तीनों को मिटा करके हम 3 अर्थ और लिख देते हैं। एक तदल्पता, फिर उसके बाद है अप्राशस्त्यम और फिर विरोध। तो तदल्पता बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है इसका। तो अनुदरी कन्या, अनुदरी कन्या मतलब कोई ऐसी कन्या है, यदि शब्द विरोध अर्थ ले लिया जाए, विरोध अर्थ ले लिया जाए तो ऐसी कोई कन्या जिसके पेट में नहीं है, ऐसा हो सकता है? अन उदरी, उदर रहित कन्या, ऐसा अर्थ लिया जाएगा क्या? यहाँ जो अन्न दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, वह नहीं का अर्थ होता है अल्प। क्या? अल्प, कम पेट वाली कन्या, जिसका पेट कम है, मतलब मोटा पेट नहीं निकला हुआ है। ठीक है, अनुदरी कन्या। अथवा ऐसे तुरंत आ गया, हाँ, अनिद्रम यच्चान्त स्वपिति तदहो वेद्म्यभिनवाम प्रवृत्तोस्याह सेक्तुम हृदि मनसिजः कामलतिकाम। रूपक अलंकार के उदाहरण में संभवतः काव्य प्रकाश में रूपक अलंकार के उदाहरण में दिया है। यह शुरुआत कहाँ से होता है ये पता नहीं, पर अनिद्रम यच्चान्त स्वपिति, वहां मुझे लग रहा है जो कोई व्यक्ति कहता है ना कि आज तो हम सोइबे नहीं किए, रात भर अनिद्रम, निद्रा के बिना बिता दिए। अनिद्रम में जो अ लगा हुआ है वह अल्प अर्थ में है,
थोड़ी सी ही निद्रा ली, है ना। ऐसा नहीं कि पूरा नहीं सो पाए, थोड़ी सी ही नींद ले पाए, यह तात्पर्य है। तो नई का अर्थ तदल्पता भी होती है। कहीं कहीं नई हमने कह दिया भाई कि ऐसा अनिद्रम सो रहा हूं, तो अनिद्रम का मतलब ये मत ले लीजिएगा कि पूरा रात सोए ही नहीं, है ना। तो ये अनुदरी कन्या हो गया, तदल्पता। और फिर उसके बाद अप्राशस्त्यम। अप्राशस्त्यम प्रशस्ति, प्रशस्ति कहते हैं प्रशंसा को, और अप्राशस्त्य कहते हैं निंदा को, निंदा टाइप का अप्राशस्त्य। ठीक, अप्रशंसा खाली ऐसे लिख देता हूं। जैसे उदाहरण है अकेशी, कोई ऐसा हो जिसके केशवे ना हो। ठीक, कोई ऐसा हो जिसके केश ही ना हो, प्रशंसनीय रहेगा क्या, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो। अभी बाल सारे उड़ जाए तो है ना। तो यहाँ जो अकेशी या अकेशा में जो नहीं दिखाई पड़ेगा वह अप्राशस्त्य, अप्रशंसा अर्थ में है। ऐसे एक एक सिंपल उदाहरण लेता हूं, ऐसे हजारों लाखों उदाहरण आपको मिलेंगे। ये तो दिमाग में जो आ रहा है वो आपको बता रहे हैं। अब विरोध अंतिम अर्थ है, आप इनको जानते होंगे और इनको भी। तो यहाँ पर जो आ है यह विरोध अर्थ में। सुरों के विरोधी जो है असुर है, सुर विरोधी असुर, ठीक है, इनका साक्षात विरोध है। तो ये ऐसे नए के 6 अर्थ है। विचार इसमें बहुत। नए एक अव्यय है ना, जिस पर पूरा प्रकरण ही बनाया है। नए अर्थ आप नागेश भट्ट को पढ़ेंगे तो नागेश भट्ट ने पूरा अपने ग्रंथों में इसका प्रकरण ही एक रखा है, चैप्टर ही। इस पर चर्चा 2 प्रकार की है कि निषेध जो होता है ना, इसमें नए का निषेध भी अर्थ है। निषेध, वह निषेध 2 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। एक प्रसज्य प्रतिषेध और एक पर्युदास प्रतिषेध। बहुत सारे जगहों पर मतभेद होता है कि यहाँ पर प्रसज्य प्रतिषेध है, यहाँ पर पर्युदास प्रतिषेध है। जैसे अनचिच सुट अनपुंसकस्य, है ना, अनचिच है, सुट अनपुंसकस्य है। और भी ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां नय का प्रयोग है। कौन सा है, जाते चादयो असत्य, असत्य। तो अब ये जो नई के प्रयोग होते हैं, थोड़ा विषय गहरा हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए उबाऊ हो जाएगा। हाँ, प्रसज्य प्रतिषेध स्यात् क्रियया सहसेत्र नहीं पर्युदास सविज्ञेयः यत्रोत्तर पदेन नहीं। कह देते हैं कि प्रसज्य प्रतिषेध वह है जहां पर नई का प्रयोग क्रिया के साथ हो, क्रिया के साथ हो, न गच्छति, है ना। यहाँ नई का प्रयोग है, क्रिया के साथ है, तो प्रसज्य प्रतिषेध है। और पर्युदास प्रतिषेध वहां होता है जहां पर नई का प्रयोग उत्तर पद के रूप में होता है, यत्रोत्तर पदेन नहीं। पर अभी थोड़ा सा बात नई का समझे होंगे आप कि 6 प्रकार के ये नई के 6 अर्थ हो जाएंगे। हेतु एक अव्यय है, अगला हेतु अव्यय है जिसका अर्थ होता है निमित्त। निमित्त अर्थ में हेतु का प्रयोग होता है। अब ऐसा मत समझिएगा कि हेतु शब्द की सप्तमी विभक्ति का एक वचन का हेतु है, वह हेतु अलग है, यह हेतु भी अलग है। और वैसे भी विभक्ति प्रतिरूपक इत्यादि भी अव्यय बन जाया करते हैं, यह भी एक मत है, यह आगे मिलेगा। ठीक है, आज रोकेंगे यहीं और सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।